क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? हाँ भैया, आपने एकदम ठीक ही सुना है। अरे अब तो मैं ही उस सुअर को मार कर लाऊंगा और राजकुमारी से विवाह कर बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। इसीलिए मैं तो चला महाराज के पास। इतना कहकर बिलुआ वहाँ से चला जाता है और कलुआ भी अपने घर की तरफ चला जाता है। महाराज, महाराज, मैं लाऊंगा उस दुष्ट सुअर को मारकर। राजकुमारी से तो सिर्फ मैं ही विवाह करूंगा। आप विवाह की तैयारी कीजिए महाराज, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर बिलुआ जंगलों की तरफ चला जाता है। उधर उसका छोटा भाई कलुआ अपने बीमार पिता को सारी बात बताता है। पिताजी, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तिल तिल मरने से अच्छा है कि कोई वीरता भरा कार्य करता हुआ मर जाऊं। पुत्र, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम अपने आप को ही क्यों कोसते रहते हो? पिताजी, और मैं क्या करूं? एक बेटा होने का मैं कोई भी फर्ज नहीं निभा पा रहा। यदि मैं आपकी दवाई भी नहीं ला पा रहा तो मैं कैसा बेटा हूं पिताजी? भैया तो कुछ भी नहीं करते, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं अकेला घर नहीं चला पा रहा पिताजी, मैं क्या करूं? पुत्र, तुम दुखी मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, यदि सचमुच भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे तो मैं भगवान के सहारे ही उस दुष्ट सुअर को पकड़ने के लिए जाऊंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं अवश्य अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकते हो। जाओ पुत्र, भगवान तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कलुआ महल की तरफ चल पड़ता है और जल्दी ही महल में पहुँच जाता है। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं लाऊंगा उस सुअर को। मुझे जाने की आज्ञा दी जाए महाराज। ठीक है पुत्र, तुम जा सकते हो। अरे बाप रे बाप, सुबह से घूमते घूमते तो मुझे दोपहर हो चुकी है। अभी तक मुझे वो सुअर नहीं दिखाई दिया। इतना कहकर बिलुआ फिर आगे बढ़ता है और इधर उधर सुअर को ढूंढने लगता है। अरे राम 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 राम, इतनी कड़कती धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा है। भाड़ में जाए वो सुअर। अब तो मैं इससे आगे और नहीं चल सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर बिलुआ उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। उधर कलुआ बेचारा कड़कती धूप में ही उस सुअर को ढूंढता है। अरे रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। कलुआ जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बूढ़ा बौना आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक तलवार थी। बोलिए बाबा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा, तुम तो कितने कठोर हो। इस कड़कती धूप में भी पैदल चलकर उस सुअर को ढूंढ रहे हो। वाकई तुम कितने परिश्रमी हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ पुत्र। बोलिए बाबा, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बेटा, तुम मेरी इस तलवार को ले लो। ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। इसके वार से आज तक कोई भी शत्रु नहीं बच पाया। लेकिन बाबा, आप हो कौन और आप ये तलवार मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि आप खुद इस तलवार से उस दुष्ट सुअर को मारकर राजा से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं? बेटा, मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम उस सुअर को मारने के लिए जा रहे हो तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तलवार को तुम्हें दे दूं। क्योंकि बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली। लेकिन अभी तुम्हारी तो सारी जिंदगी पड़ी है। इसलिए बेटा, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस तलवार की आवश्यकता है। इसलिए तुम इस तलवार को रख लो। ठीक है बाबा, लाइए, मुझे अपनी ये तलवार दे दीजिए। धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कलुआ हाथ में तलवार लेकर जंगल में आगे बढ़ता है। कलुआ चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। अरे ये क्या?
यहाँ पर तो किसी जानवर के पैर के निशान है। कहीं ये निशान उस सुअर के ही तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ, जरूर ये निशान उस सुअर के ही है। चलो मैं इस गुफा के भीतर चलकर देखता हूँ। इतना कहकर कलुआ गुफा के भीतर घुस गया। ये गुफा तो कितनी डरावनी है। आखिर वो सुअर कहां पर हो सकता है? अरे इधर से तो किसी की आवाज आ रही है। कहीं इस ओर ही तो वो सुअर नहीं है? इतना कहकर कलुआ उसी ओर चल पड़ता है जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही कलुआ देखता है कि वो जंगली सुअर कुछ तरबूज और फलों को खा रहा है। अरे दुष्ट सुअर, तू गांव वालों को तकलीफ देकर आराम से यहाँ पर मस्ती कर रहा है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर कलुआ सुअर की तरफ बढ़ता है। सुअर भी इतना खूंखार था कि वो भी कलुआ पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। सुअर जैसे ही कलुआ के ऊपर छलांग मारता है, तभी कलुआ अपनी तलवार को सुअर के सीने में उतार देता है। इस प्रकार वो दुष्ट सुअर कलुआ के हाथों मारा जाता है। सुअर तो मर गया। चलो अब इसे अपने कंधों पर उठा कर ले चलता हूँ। इतना कहकर कलुआ उस सुअर को अपने कंधों पर लाद कर चल देता है। कलुआ चलते चलते वहीं से गुजरता है जहाँ उसका बड़ा भाई एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहा था। अरे बड़े भैया तो यहाँ पर सोए हुए हैं। चलो मैं उन्हें जगाकर अपने साथ ले चलता हूँ। कहीं किसी जंगली जानवर ने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो इन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अरे भैया उठिए, देखिए मैं उस सुअर को मार कर ले आया हूँ। कलुआ के इतना बोलते ही बिलुआ की आंखें खुल जाती हैं। कलुआ के कंधों पर उस सुअर की लाश को देख बिलुआ की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे कलवा, तुमने अकेले ही सुअर को मार दिया? तुम तो कितने वीर हो भाई। भैया ये सारा कमाल इस तलवार का है। लेकिन कलवा, सारा कमाल इस तलवार का है वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं भाई। ओ अच्छा, तो कमाल इस तलवार का है। मुझे कुछ भी करके इस सुअर को हथियाना होगा। यदि ये सुअर को लेकर राजा के पास पहुंच गया तो राजा का आधा राज्य तथा राजकुमारी इसकी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरे जीते जी ये कभी मैं नहीं होने दूंगा। क्या हुआ भैया, आप कहाँ खो गए? अरे नहीं नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि तुम जो है इस सुअर का शिकार करके काफी ज्यादा थक गए होगे भाई। तुम ऐसा करो, इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम करो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर हम चलेंगे घर को, ठीक है? भैया जैसी आपकी इच्छा, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। इतना सुनकर बिलुआ जल्दी ही वहाँ से चला जाता है। बिलुआ चलते चलते एक आम के पेड़ के पास पहुँचा। अरे वाह, इसमें तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। चलो इसी में से कुछ आम तोड़ लेता हूँ। बिलुआ तुरंत ही एक पत्थर उठाता है और पेड़ पर फेंकता है तो कुछ आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इन आमों के ऊपर इन जहरीली पत्तियों का रस लगा देता हूँ। कलुआ जैसे ही आम खाएगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। अरे कलवा, अरे उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ कर ले आया हूँ भाई। इतना सुनते ही कलुआ आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने कई सारे आम के फल रखे हुए होते हैं। कलुआ उसमें से एक आम का फल उठा लेता है। भैया आप भी खाइए ना, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये फल नहीं खा सकता। ये फल तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तो पेड़ के पास बैठकर ढेर सारे फल खा कर आया हूँ। अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है कि मैं कुछ और खाऊं। अच्छा ठीक है भैया, मैं कुछ फल खा लेता हूँ और कुछ फल पिताजी के लिए भी ले चलता हूँ। कलुआ तुरंत ही आम के फलों को खाने लगता है। कलुआ ने अभी मुश्किल से एक ही आम का फल खाया था। अरे भैया, भैया ये कैसा आम था? इसे खाकर तो मुझे चक्कर से आने लगे हैं।
इतना कहकर बेचारा कलुआ जमीन पर गिर जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।